राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्लास 10th एसएसटी के देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद के कारण युद्ध छिड़ गया था, गृह युद्ध। तो ऑप्शन में है पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम, भारत। वास्तव में जो गृह युद्ध छिड़ा था बहुसंख्यकवाद के कारण, वो श्रीलंका में छिड़ा था। यहाँ पर जो सिंगली समुदाय था उसकी जो जनसंख्या थी वो 74% थी, बहुत ज़्यादा थी। और वह लोग जो है, जो तमिल लोग थे, जो कि अल्पसंख्यक में थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। और 1983 से लेकर के 2009 तक जो है यह युद्ध, जो कि एक गृह युद्ध के रूप में जाना जाता है, तमिल और सरकार के बीच में काफ़ी हिंसक रूप से चला। और इसमें उनकी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि सिंगली जो भाषा थी उसको वो एक राज्य भाषा घोषित करना चाहते थे, और चाहते थे कि ये भाषा स्कूल, कॉलेज, हर जगह इसको प्राथमिकता दी जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यकवाद के कारण जो श्रीलंका है, यानी ऑप्शन नंबर 2, इसमें युद्ध छिड़ गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है जब विभिन्न पार्टियां सरकार बनाने के लिए सत्ता में भागीदारी करती हैं तो उस सरकार को क्या कहते हैं। यानी जब कोई सरकार अपना पूर्ण बहुमत ना साबित कर पाए और ऐसी स्थिति में भी सरकार बना ले तो उस सरकार को क्या कहते हैं। बहुसंख्यक, संघीय शासन व्यवस्था, समुदाय या गठबंधन। तो उसको क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं जी। ठीक है। कैसे कि जब किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत ना मिला हो चुनाव में, तो उस समय 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में गठजोड़ करके एक दूसरे को सहयोग करके, ठीक है, सरकार बनाती हैं। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सरकार को गठबंधक या गठबंधन सरकार कहा जाता है। एक दूसरे के सहयोग से, गठबंधन से बनी हुई सरकार। एक क्वेश्चन और देखते हैं जी हम। निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। वास्तव में जो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ना, वो है बेल्जियम में। ठीक है। कहाँ पे, बेल्जियम। जो यूरोपीय संघ है ना, उसकी जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है में स्थित है। ठीक है। और यूरोपीय संघ को जो है डी फैक्टो भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसके मुख्य संस्थाएं भी यूरोपीय संघ में कौन कौन सी हैं। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ की परिषद, ये सारी संस्थाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम में। ठीक है। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस सूची में दर्ज विषयों पर संघीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं।
देखिए हमारी जो कानून व्यवस्था है ना, जो हमारा संविधान है, उसने सभी में जो है कार्यों का विभाजन किया है, ठीक है। और ताकि कोई भी जो शासन व्यवस्था है वह निरंकुश न हो जाए। तो संघीय सरकार के जो अधीन कार्य आते हैं कानून बनाने के, वह अलग है। राज्य सरकार के कानून बनाने का जो अधिकार है वो अलग है, ठीक है, वो अलग कानून बनाती है। पर ऐसे कानून जो कि दोनों सरकारें बना सकती हैं, वह समवर्ती सूची में आता है। जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो संघीय सूची में आएगा, जो राज्य सरकार कानून बनाएगी वो राज्य सूची में आएगा, और जिन पर दोनों कानून बनाएंगे वह समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो संघीय सूची में जो केंद्र सरकार होती है वो कानून बनाती है, तो वह रक्षा हो गया और सैन्य जो बल है उन पर कानून हो गया वो बनाती है। विदेशी मामले जितने हैं उन पर कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है। बैंकिंग, मुद्रा, संचार, परिवहन, नागरिकता, ठीक है, और अंतर्राज्यीय व्यापार, कर, इन सब पर जो है वो संघीय जो सरकारें हैं वो कानून बनाती है। और राज्य सरकारें किन किन पे कानून बनाती है? पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, भूमि, स्थानीय शासन, मनोरंजन, बाजार, मत्स्य पालन, ठीक है, वो उस पर राज्य सरकारें बनाती हैं। और दोनों सरकारें किस पर जो इस पर बनाती हैं कानून, वो होती है समवर्ती सूची। वो कौन कौन से कानून है? पहला शिक्षा, वन, विवाह और तलाक, आपराधिक कानून, वन्य जीवों का संरक्षण जो हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण, बिजली, समाचार पत्र, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया समवर्ती सूची। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के संदर्भ में गलत है? वास्तव में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही है। यहाँ पर सभी धर्म को समान समझा जाता है, किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता, ना ही उसकी भाषा बोली को महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर भारत में रह रहा हर एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके संदर्भ में कौन सी बात गलत है? किसी भी धर्म को मानने अपनाने की स्वतंत्रता, ये तो भारत तो इसका समर्थन करता है। और ये बात सही भी है कि कोई भी धर्म व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकता है। सरकार का कोई धर्म नहीं है, ये भी बात सही है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव पर प्रतिबंध सरकार ये भी करती है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित करना, ये चीज गलत है, ठीक है। और जो चीज गलत है वो इसका आंसर सही में आ जाएगा कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित सरकार नहीं करती, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। कहता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं, ठीक है। तो क्या है? लोकतंत्र, सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा या विकेंद्रीकरण। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण कहा जाता है जिसमें राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उनकी कुछ शक्तियां जो है वो नगर पालिका को या पंचायतों को जो है दे दी जाती हैं, और जिसकी देखरेख वह संस्थाएं
करती हैं, ठीक है, वह सरकारें करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकेंद्रीकरण। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। कहता है वे दो तरीके कौन से हैं जिनके द्वारा संघों का निर्माण हो सकता है? साथ आकर, साथ जाकर। देखो साथ आकर के तो हो सकता है, पर साथ जाकर संघ का निर्माण नहीं हो सकता। साथ भागकर, साथ जाकर ये भी नहीं हो सकता। साथ आकर और साथ रहकर इससे हो सकता है, और साथ होकर और साथ भागकर इससे भी नहीं हो सकता। तो संघ का निर्माण कैसे हो सकता है? साथ आकर और साथ रहकर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है कि निम्न में से किस कथन का आशय संघवाद से है? वह शासन व्यवस्था जहां केवल एक स्तरीय सरकार होती है। देखिए जहां संघवाद की बात हो रही है ना, वहां एक स्तरीय का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक स्तरीय सरकार या एकल इकाई, ये सब चीजें संघवाद की नहीं है। वह व्यवस्था जहां सरकार की उप इकाइयां केंद्र सरकार की सहायक हो, ये भी नहीं कि जो छोटी इकाइयां वो केवल एक केंद्र सरकार की सहायक हो, ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वह शासन प्रणाली जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकार एक देश के विभिन्न अंगभूत इकाइयों के बीच में होता है, तो ये है संघवाद का। क्यों? क्योंकि इसमें सत्ता का जो विभाजन है वो केंद्र प्राधिकार एक देश के विभिन्न अंग विभूत इकाइयों के बीच होता है, यानी एक से अधिक में। तो यहाँ पे संघ की बात हो रही है, ठीक है। वह शासन प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार और राज्य या स्थानीय सरकारों को एक आदेश दे सकती है, तो ये भी नहीं है, ठीक है जी। तो क्या है? केंद्र जो प्राधिकार है वह एक देश के विभिन्न अंग विभूत इकाइयों के बीच में होता है, तो इसका आंसर ये हुआ, ठीक है।